नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी। आज हम फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट ऑफिस इज द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ होटल विच कम इन गेस्ट कॉन्टैक्ट। फ्रंट ऑफिस पहला ऐसा डिपार्टमेंट है जो गेस्ट के कॉन्टैक्ट में सबसे पहले आता है। एट द टाइम ऑफ गेस्ट अराइवल, जब गेस्ट चेक इन होता है या गेस्ट जब चेकआउट होता है तो कौन सा डिपार्टमेंट सबसे पहले होता है? फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट परफॉर्म्स द वेरियस फंक्शन। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जो है वो कई तरीके से फंक्शन करता है, जैसे हो गया रिजर्वेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, रूम असाइन करना या गेस्ट रूम असाइन का मतलब हुआ कि गेस्ट को हमने रूम अलॉट किया है, ठीक है। बिल हो गया, गेस्ट के बिल सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रंट ऑफिस, गेस्ट रजिस्ट्रेशन। अब गेस्ट जो है होटल में आया तो हम गेस्ट का चेक इन करेंगे और इसी बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दिस गेस्ट रिजर्वेशन फॉर्म इज़ डिज़ाइंड स्पेशली सिंपल और ईजी फ्रॉम योर गेस्ट एंड क्लाइंट। हम चेक इन फॉर्म चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है, कोशिश करते हैं कि वो सिंपल और ईजी लैंग्वेज में लिखा हो ताकि गेस्ट को फिल करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। You can collect guest details as room preference। जब गेस्ट फ्रंट ऑफिस में चेक इन करता है तो गेस्ट से हम जब फॉर्म फिल करते हैं तो तब हम क्या पूछते हैं गेस्ट से? ये हमारा क्वेश्चन रहता है गेस्ट को कितने रूम्स चाहिए, ठीक है। कोई वॉक इन गेस्ट आ गया मान लो, तो हम गेस्ट को पूछेंगे कि उसको किस तरीके का रूम चाहिए, गेस्ट को कितने रूम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अराइवल डेट तो वो जिस टाइम पे आया वही हम डाल देते हैं, और डिपार्चर डेट गेस्ट जब जाना चाहता है, और भी इससे रिलेटेड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हम गेस्ट से पूछते हैं कि कितने लोग हैं, कहाँ से गेस्ट आया है, और उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, और भी कई चीज़ें हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट गेस्ट से पूछता है। उसके बाद है फ्रंट ऑफिस रूल इन होटल रेवेन्यू जनरेशन। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का क्या रोल है रेवेन्यू जनरेशन में, तो उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। द फ्रंट ऑफिस इज़ टिपिकली कंपाउज्ड ऑफ कस्टमर फेसिंग एम्प्लॉयज़, ठीक है, सच इज़ द मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट को जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज द फ्रंट ऑफिस हैज़ द मोस्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद क्लाइंट्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का जो है वो डायरेक्ट गेस्ट से जो है वो फ्रंट ऑफिस जो डिपार्टमेंट इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द बल्क ऑफ रेवेन्यूज ऑफ फॉर द होटल। फ्रंट ऑफिस रिमाइंस एन एक्सट्रीमली विजिबल एरिया। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जो है वो एक्सट्रीमली दिखने वाला डिपार्टमेंट है। द स्टाफ इज़ आंसरेबल फॉर चेक इन एंड चेकआउट ऑफ गेस्ट, मेकिंग एंड मेंटेनिंग गेस्ट अकाउंट्स। गेस्ट का अराइवल डिपार्चर तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट देखता ही है। उसके अलावा गेस्ट के रूम की जो भी बिलिंग है, जो भी उसके अकाउंट से रिलेटेड है, होटल के बिल वगैरह जो भी है वो सब जो है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट देखता है। Front office responsibilities can be either categorized into pre-arrival, arrival and departure activities, or into front of the house and back of the house functions। अब फ्रंट ऑफ द हाउस के बारे में पढ़ेंगे। बाकी प्री अराइवल ये मैं आपको इसके बाद समझाऊंगी इसका मतलब क्या है। तो फ्रंट ऑफ द हाउस टास्क में इंक्लूड टेकिंग केयर ऑफ द रूम्स, रिजर्वेशन, रजिस्ट्रेशन का काम होता है, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ द गेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो बिलिंग और विजिटर चार्ज, ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस में जो है वो एक बैक ऑफिस डिपार्टमेंट भी होता है जिसका काम होता है बुकिंग करना। वो रेट लिस्ट पे भी नज़र रखता है, रेट जिसको हम बोलते हैं उस पे भी ध्यान रखता है, और प्रिपेयरिंग गेस्ट बिल एंड रिपोर्ट। जब गेस्ट चेकआउट कर देता है तो बैक ऑफिस डिपार्टमेंट का काम होता है कि जो भी क्लोजिंग का जो बिल रहता है वो अकाउंट्स के थ्रू या अकाउंट्स पर्सन से कंसर्न करके जो है वो क्लोजिंग का जो काम होता है वो किसका रहता है? बैक ऑफिस का काम रहता है, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे
जो मैं आपको बता रही थी साइकिल ऑफ स्टेज। ठीक है, प्री अराइवल हो गया, अराइवल हो गया, इन हाउस डिपार्चर, ये सारी चीज़ें जो है वो साइकिल ऑफ स्टेज जिसको हम बोलते हैं। तो ये 4 तरीके का यहाँ पे आपको साइकिल ऑफ स्टेज है। फर्स्ट है प्री अराइवल, उसके बाद है अराइवल, उसके बाद ऑक्यूपेंसी, उसके बाद डिपार्चर। प्री अराइवल का मतलब गेस्ट, यहाँ आगे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। प्री अराइवल का मतलब हुआ दिस इज़ व्हेन द क्लाइंट इज़ प्लानिंग टू बुक एन अकोमोडेशन एट होटल। इसका मतलब हुआ कि गेस्ट जो है वो प्लान कर रहा है, कहीं घूमने का प्लान कर रहा है, कहीं स्टे करने का प्लान कर रहा है, तो उसके लिए उसको अकोमोडेशन चाहिए होगा, रहने के लिए जगह चाहिए होगी। चाहे वो होटल में स्टे करे, चाहे वो रिजॉर्ट में स्टे करे, मोटेल में करे, चाहे कॉटेजेस में करे, या कहीं पे भी वो स्टे करे, तो वो प्लान करेगा। तो वो किस में आता है? वो आता है प्री अराइवल में। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है प्री अराइवल और अराइवल को लेकर। ठीक है, तो मैं आपको अभी अच्छे से समझा दूंगी इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो उसके अलावा जब जो है वो गेस्ट प्लान करेगा, कहीं जाने के लिए प्लान करेगा, वो क्या करेगा? वो होटल की इन्फॉर्मेशन या तो वो इंटरनेट के थ्रू देखेगा, या वेबसाइट के थ्रू, या मीडिया के थ्रू, या जो टूरिस्ट पोर्टल है उसके थ्रू। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने आपको रेकमेंड किया हो कि वहाँ पे जाओ, वो होटल बहुत अच्छा है, उसकी सर्विस बहुत बढ़िया है, स्टाफ अच्छा है। तो ऐसे करके भी हम जो है उसके फ्रेंड के रेफरेंस से भी हम कई बार होटल जो है वो स्टे के लिए बुक करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में सबको बेस्ट सर्विस चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम इन सब के थ्रू मीडिया, वेबसाइट, इन सब चीज़ों को फॉलो अप करके हम जो है वो अपने स्टे का अरेंजमेंट करते हैं। उसके बाद है देन द इंक्वायरी इज़ प्रोसेस। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो हम फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट को फ़ोन कॉल या बाय मेल, या रिज़र्वेशन डिपार्टमेंट में, जो भी रिज़र्वेशन डिपार्टमेंट में हम कॉल करेंगे या मेल ड्रॉप करेंगे रिगार्डिंग हमारे बुकिंग के बारे में। ठीक है, तो वो जो हमसे पूछते हैं कि हमें कब आना है और कितने हम लोग होंगे, और एज, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमसे पूछेंगे, और वो अपने वेबसाइट या सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड के लिए रख लेते हैं। ठीक है, ताकि, और इसके ऐसे इस तरीके से हमारा जो है वो रूम जो है वो बुक हो जाता है। तो उसको बोलते हैं प्री अराइवल। प्री अराइवल मतलब कहीं जाने से पहले हम जो प्लानिंग करते हैं, किस होटल में रुकना है, कितने दिन रुकना है, और ये सारी चीज़ें प्री अराइवल में आती हैं। कहीं जाने से पहले प्लानिंग करना, पता करना उस जगह के बारे में, होटल के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, वो क्या हुआ? प्री अराइवल। प्री अराइवल के बाद आता है हमारा अराइवल। अराइवल This stage is when the front desk staff receive the guest in the hotel at the hotel reception। ठीक है, होटल का स्टाफ जो है, हमें रिसेप्शन पे हमें होटल का स्टाफ मिलेगा। द बेल बॉय गेट द बैगेज फ्रॉम द मेन लॉबी एंड द रिसेप्शनिस्ट देन चेक्स द वेदर द गेस्ट हैज़ अ रिजर्वेशन और नॉट। बेल बॉय जो है, सबसे पहले तो हम रिसेप्शन पे जाएंगे, अपनी बुकिंग के बारे में बताएंगे। वहाँ पे फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट कंफर्म करेगा कि हमारी बुकिंग उस नाम से अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है वो बेल बॉय, अगर हमारी बुकिंग है, बेल बॉय फिर हमारे लगेज को लॉबी में लेकर आएगा। अगर मान लो हमारी बुकिंग नहीं होती है, या हम बिना बुकिंग के होटल में चले जाते हैं, ठीक है, तो अगर रूम अवेलेबल हुआ तो हमें जो है वो रूम मिल जाएगा। अगर पहले से ही हम बुकिंग करके रखें तो वो हमारे लिए ठीक रहता है। कई बार होटल अगर फुल हुआ तो फिर रूम नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद वंस द रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीट, बेल बॉय और एग्जीक्यूटिव टेक्स द गेस्ट टू द एलोकेटेड रूम। जब रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद बेल बॉय या एग्जीक्यूटिव फ्रंट ऑफिस का, ठीक है, वो हमें हमारे रूम तक छोड़ेंगे। बेल बॉय हमारा लगेज लेकर आएगा। उसके बाद हमारा चेक इन प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम होटल में स्टे करेंगे। जितना टाइम भी हमारा होटल में रहता है वो हम वहाँ पे स्टे करेंगे। उसके बाद लास्ट प्रोसीजर जो रहता है वो डिपार्चर का रहता है। The departure stage includes the preparation of final bills।
ठीक है। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स फॉर सेटलमेंट, द बैगेज इज picked up and loaded into guest vehicle by the well desk boy, and if any facility like a drop is needed to the airport of nearest point is इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड। जब हम डिपार्चर करते हैं तो हमारी जो भी बिल्स वगैरह होती है वो सारी चीज़ें चेक होती है, सब सेटल कर देते हैं। बिल हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश जैसे भी कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं रहता है। बेल बॉय जो है हमारे सामान को रूम से लेकर आता है, हमारे गाड़ी में डालता है। अगर हमारे पास पिक एंड ड्रॉप का जैसे कोई नियरेस्ट, इसमें बताया है नियरेस्ट एयरपोर्ट में ड्रॉप की फैसिलिटी है, तो वो भी जो है वो होटल प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ये आपको साइकिल ऑफ स्टेज कंप्लीट हो गया होगा। प्री अराइवल मैंने बता दिया है आपको। कहीं जाने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, स्टे के लिए प्लान करते हैं, कुछ भी चीज़ हम प्लान करते हैं। जैसे हमने अपने स्टे के लिए प्लान करना है, उस जगह में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो वो प्री अराइवल में आता है। अराइवल का मतलब हुआ कि हमने जो है वो चेक इन कर दिया है। ठीक है, हम होटल में एंटर हो चुके हैं, वो अराइवल। इन हाउस मतलब हम होटल में स्टे कर रहे हैं। डिपार्चर का मतलब हमने चेकआउट कर दिया है। अराइवल को हम चेक इन भी बोलते हैं, डिपार्चर को हम चेकआउट भी बोलते हैं, तो उसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कि हाँ मतलब फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का जो है वो और डिपार्टमेंट के साथ कैसा कैसा कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।